अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असफंदियार खान और आप देख रहे हो असफंदियार खान ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे आलमी ताकतों के बीच में जो प्रॉक्सीज जा रही है, जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में जो जंगें या प्रॉक्सीज होने जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले इस आलमी ताकतों के माशी जंग जो कि अमेरिका और चीन के बीच में जो इस वक्त जंग जा रही है, और इस जंग में अहम रोल जो प्ले कर रहा है वो अमेरिका है। अमेरिका जो है वो हर वक्त, अगर आप तारीख उठाकर देखा जाए तो सोवियत यूनियन को एक प्रॉक्सी वार के ज़रिए हराया गया, और उन यूनाइटी को जिस तरह उन्होंने ख़त्म कर दिया सोवियत यूनियन को 1991 को, तो उसी तरह प्रॉक्सीज एक बार फिर अमेरिका जो है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में चाइना का जो माशी रास्ता रोकने के लिए वो एक बार फिर प्रॉक्सीज का साथ लेंगे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी इस प्रॉक्सी का हिस्सा बनने जा रही है। वो किस तरह, इस हवाले से मैं बात करने जाऊंगा। जिस तरह इस वक्त हालात जो बलूचिस्तान में बने हुए जिस तरह BLA एकदम से इतने ज़्यादा जो तबाहियाँ कर रही है बलूचिस्तान में, सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमले कर रहे हैं, और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में TTP दाइश, और वहाँ पे जिस तरह 6-7 अजला पे जो कंट्रोल TTP की तरफ से हासिल किया गया, वो क्यों वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में कलदम TTP और कलदम दाइश और जो कलदम मजहबी जो कलदम तंजीमें हैं वहीं वहाँ पे सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ वहाँ पे कार्रवाई करे। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में BLA, मजीद ब्रिगेड और साथ ही साथ उनके जो मुख्तलिफ फ्रीडम तंजीमें हैं वो यहाँ पे लड़ रही है। एकदम से BLA जिस तरह से उभर के आई है और जिस तरह रियासत के लिए एकदम ख़तरे की घंटी बजाई है, और जाफर एक्सप्रेस के बाद जो उन्होंने यरगमाल बनाया उस ट्रेन को, उससे पहले 2024-25 अगस्त को पूरे बलूचिस्तान में उन्होंने हमले किए, और तुरबत वगैरह मुख्तलिफ अजलाओं में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात। मकरान डिवीज़न तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। तो ये प्रॉक्सीज़ जो है, ये प्रॉक्सीज़ मज़ीद भी बढ़ती जा रही है, और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच में ये प्रॉक्सी जंग जो है, जो गढ़ जो है वो पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान में ये तबाही सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त या इस जंग में सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं महदूद रहेगा। ये जंग सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के हर कोने तक पहुँचेगा। क्योंकि जब जंग आपने देखा है कि जब जंग अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी जंग लड़ी जा रही थी, तो इसके असरात खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पूरे मुल्क पे इनके असरात पड़े थे। मगर ये जंग जो है इस वक्त, ये जो शिद्दत जो इस प्रॉक्सी जंग है, इसमें इस दफ़ा सिर्फ ये शिद्दत सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में महसूस नहीं की जाएगी, पूरे मुल्क में ये महसूस की जाएगी, और ये जंग पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचेगी। उस वक्त तक ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका की ये एक कार्ड है, क्योंकि पाकिस्तान जो है चीन के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और चीन ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तकम करने के लिए $60 अरब के कर्ज़े दिए, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे CPEC में तकरीबन $30 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट किया है। अब अमेरिका जो है, ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान से ये कह रही है कि आपने चीन के साथ जो माशी मुआहदे किए हैं उन सारे मुआहदों को ख़त्म करना होगा, और जो स्पेस आपने बलूचिस्तान में चीन को CPEC के ज़रिए दिया गया वो स्पेस भी ख़त्म करना होगा। मगर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, पाकिस्तान ने चीन के कर्ज़े के तवसत से उनको गिरवी रखवाए गए, और साथ ही साथ उन्होंने गवादर को 20 साल तक चीन के को लीज़ पे दिया गया है। तो पाकिस्तान के लिए ये अमेरिका की ये माशी पॉलिसी जो है चीन के साथ, ये ख़त्म करना मुमकिन ही नामुमकिन लग रहा है। तो इसी हाड़ में अमेरिका ने पाकिस्तान की कमज़ोरी या पाकिस्तान की इस कमज़ोरी को देखते हुए उन्होंने BLA का साथ दिया, और BLA को अब सपोर्ट जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू, जो वहाँ पे जब नेटो का जो इनखला हुआ 2021 में, वहाँ पे उन्होंने $7 अरब के करीब जो असला था अमेरिकन फौजियों का और नेटो का जो असला था वहीं पे छोड़ दिया गया। वही असला अब जो है
टी टी पी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दाइश इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये असला जो है PLA और साथ ही साथ मजीद ब्रिगेड और यहाँ पे जितने भी तंजीमें हैं, फ्रीडम फाइटर्स या कलदम तंजीमें हैं, वो यहाँ पे इस असले को इस्तेमाल करके चीन का वो जो माशी रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान में ये जो बलूचिस्तान में जो हालात बनने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि अब उनके जो कमांडर्स हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ये वाक़यात जो है बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, ये पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। और ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि अमेरिका बलूचिस्तान को एक बफर स्टेट बनाया जाए, और साथ ही साथ वो चाबहार पे भी जो चीन का जो एक बड़ी माशी एक कारोबार तिजारत जारी है, उस पे भी फिर इसी बलूचिस्तान के तनाजुर में वहीं पे भी कब्ज़ा करके चीन के जितने भी रास्ते हैं, जिस तरह वाखान कॉरिडोर, वहाँ पे भी वो ये मुश्किलात बनाने के लिए तगदो और ये प्रॉक्सीज़ की जो तैयारियाँ की जा रही है, तो इस प्रॉक्सीज़ में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा, और बलूचिस्तान के हलक होने के चांसेस, जो कि अमेरिका जो है उनकी ख्वाहिश है, तो पाकिस्तान और चीन, रूस और उनके जितने भी इत्यादीज़ है, वो इस अमल के बाद क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, उस पर बात हम करेंगे। हमारे मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत